हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शुभम क्लास गोपालगंज में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लगा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 21/2/2023 का आपका परीक्षा है, तो उसी पर बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, तो आ गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किसकी जय होती है? हमेशा सत्य के ही जय होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो मंगलम पाठ का ध्यान रखना, महर्षि वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मंगलम पाठ के। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में आपका 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखना, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, अणु से छोटा कौन होता है? अणु से छोटा आपका आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, किसकी जय नहीं होती? एक एक ऑब्जेक्टिव में लिखा था किसकी जय होती है, शुरू में इसमें होता है किसकी जय नहीं होती। इसके असत्य की हर हमेशा जय नहीं होती। ऐसे भी पूछ सकता है किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। और किसकी जीत नहीं होती तो असत्य की जीत। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ आकर मिलती है? बहती नदी सभी समुद्र में आके मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो तत्व स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, तो इसका मुंडकोपनिषद से इसमें बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो हमेशा सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त हो, अगले उसमें पूछा था देवलोक से क्या प्राप्त होता है, तो उसमें सत्य होगा। और सत्य से अब उल्टा क्वेश्चन घुमा दिया, तो सत्य से क्या प्राप्त होता है आपका, देवलोक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। हर पार्ट से 10-10 ऑब्जेक्टिव लिया हूँ। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पार्ट नंबर 2 का है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो कितने 200 वर्ष तक पटना के कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल का पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी याद कर लीजिएगा। इसका 25 वर्ष इसका पुराना है पटना का इतिहास। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा, यूनान का राजदूत कौन था? ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। यूनान का राजदूत मेगास्थनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? महानगर, यहाँ पर महानगर नहीं होगा, महानगर। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो कौन था? पाटलिपुत्र सरस्वती का बहुत ही बड़ा महानगर था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, परिभूत पुंद्रम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुंद्रम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, वहा मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वहा मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ध्यान में रखिएगा, बृहत संहिता वहा मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, वही लिया बस। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, बिहार की राजधानी नगर कौन सा है? बिहार की राजधानी आपकी कौन है? तो आप तो जानते ही होंगे, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, पाटलिपुत्र। पटना को ही पाटलिपुत्र कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा का रचनाकार राजशेखर। ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है,
बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के समय में पटना के क्या उस टाइम नाम था? तो महात्मा बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। अगला नंबर तीसरा तीसरा पार्ट से है, तो अगले नंबर क्वेश्चन इसका क्या है? अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनिक ऋषिकाओं का उल्लेख है? अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शित ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया? अर्थवेद पाठ में कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है? तो कितना आपका मंत्र का? 5 मंत्र का उल्लेख किया गया। आज पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा? लौकिक साहित्य में 40 कवित्रों ने कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 20 ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा? विजयावा का काल किस शतक से माना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिएगा। तो इसका क्या होगा? अष्टम होगा। बिजवावा का काल अष्टम शतक से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध हो? छामारा आधुनिक काल के प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, ये आधुनिक काल का पूछ रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा? वनमाला भावालकर किस काल की कवित्री थे? वनमाला भावालकर किस काल की कवि थे? तो वनमाला भावालकर मध्य काल की कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। विजय भटारिका किसकी पत्नी थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसमें क्या पूछा है? विजय भटारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रदित्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन वंशहीन था? कौन आपका वंशहीन था? बाघरही बहुत ही वंशहीन था और लालच। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा? पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो किसके दर्शन द्वारा प्रभावित? तो महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? कंपर क्या लिखा है? कंपर राय की रानी कौन थी? कंपर राय की रानी आपकी कौन थी? तो गंगा देवी थी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाए। कंपर राय की रानी गंगा देवी थी। ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत ही अब देखिए वरदाम्बिका परिरय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिरय चंपू किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो, तिरुमलांबा की रचना है। अगले नंबर क्वेश्चन की क्या बात करें तो क्या लिखा? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने? तो ध्यान में रखिएगा, जन्म पूर्व संस्कार त्रय है। त्रय यानी 3 है। और जन्म पूर्व संस्कार 3 है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? शैशव संस्कार कितने? आप देखिए, अब इसमें शैशव संस्कार पूछा था। शैशव संस्कार षष्ठ है। षष्ठ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष हमेशा दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। औपनिषदिकम कहते हैं। औपनिषदिकम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, VVI इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिए, इसका ध्यान से देखिएगा। संस्कारों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कल प्रवेश करता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कल प्रवेश करता है। तो विवाह संस्कार के साथ ही ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? इसका ध्यान में रखिएगा, समवयस्कों का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? भारतीय जीवन में किस काल के संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल को संस्कारों का महत्व चला अभी आ रहा है? तो आधुनिक काल के संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या ऋषि आदि प्रेरित
को क्या कहते हैं, ईर्ष्यादि प्रतीत या प्रेरित को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो, कृतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो, सॉरी सी सही हो जाए। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में शिष्य को उस टाइम क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्राचीन काल में पूछ रहा है, आधुनिक काल में नहीं। देखिए ध्यान से, कर्मवीर के कौन सा पद प्राप्त किया है? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया है? तो महत्तम पद प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, दलितों ने हिंदी समाज का तिरस्कार करवाया क्या? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करवाया क्या? तो धर्मांतरण का तिरस्कार करवाया था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, नवान दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पर पहुँचे? तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भीखन टोला में पहुँचे नवान दृष्टि संपन्न शिक्षक। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, कर्मवीर राम परवेश के परिवार के सदस्य कुल कितनी थी? कर्मवीर राम परवेश के परिवार के सदस्य कुल कितने थे? कर्मवीर का परिवार 4 थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, उद्योगिन पुरुष सियमपैती लक्ष्मी यह उटुकी किस पाठ से संकलित है? तो कर्मवीर गाथा से संकलित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सास परशुराम ने किस परीक्षा नवोदय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विद्यालय होगा, नवोदय नहीं ना विद्यालय होगा। तो इसमें क्या होगा, स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो लक्ष्मी आ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ए भी पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीए में अभी भी आ सकता है, कल आपका परीक्षा है, देख लीजिएगा ध्यान से, पूरा किताब का ही है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो आपका दलित वर्ग की कथा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भीखनटोला देखने कौन आए? भीखनटोला को देखने कौन आए थे? तो भीखनटोला को देखने शिक्षक आए थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? स्नातक परीक्षा में तो वो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो क्या होगा, प्रथम स्थान। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, स्वामी दयानंद क आशित कौन सा पाठ है? ऑप्शन नंबर इसका डी से समाजोद्वारक है। स्वामी दयानंद का आशित इस समाजोद्वारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, विग्राहपीतानी द्रविड़ी के भक्षयंती कौन है? तो इसका हिंदी आपको निकालना कैसे, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका मूषिका हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ततः मूल शंकरे क भाव समागत, तो इसका क्या होगा, वैराग्य भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वस्तुतः डैश परिमाया नास्ति रिक्त स्थानतम पुरीयत, इसका क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, मूल शंकराचार्य जन्म कदा? मूल शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था आपका? तो 1824 ईस्वी में मूल शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो आर्य समाज स्थापना कश्मीन वर्ष अभवत, वो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगले नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शंकरस्य विग्रह महारुद्ध देश विग्राम प्रेतानी द्रव्याणी भक्षयंती रिक्त स्थानानि पुरीयत, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मूषिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तथा एवं मूल करस्य मूर्ति पूजा प्रति देश जाता रिक्त स्थानम पुरीयत, तो इससे क्या होगा, अनास्था हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, तथा एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति देश जाता रिक्त स्थान पुरीयत, क्या पूछ रहा, अनास्था। यही क्वेश्चन अभी बताया। स्वामी दयानंद रचना का अस्ति, स्वामी दयानंद किसको लिखे हैं, तो सत्य प्रकाश को लिखा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, समाजस्य शिक्षाया उद्वारक का, तो इसमें क्या होगा, स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, दरिद्र भारी कौतन्य माँ निरुजस्य किमोसरे सद किस पाठ से संकलित है? ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछता है। व्याघ्र कथा से संकलित जो पंडित था और बाघ था
इसमें क्या पूछा है, व्याघ्र कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका क्या होगा, नारायण पंडित व्याघ्र कथा पाठ के रचयिता है, लेखक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो इसमें क्या हुआ, व्याघ्र पथिका था किस ग्रंथ से उद्भवत है? तो बीएम है, यानी बार बार इस बार भी पूछ सकता है, हितोपदेश से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए उद्भवत है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाते, मतलब लालच मनुष्य को कहाँ ले जाते, विनाश तक लालच हम लोग को लेकर जाती है, लोभ। अगर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? कौन स्नान, बाघ का तालाब के किनारे हाथ में सोना का कुछ लिया था, वो तालाब के किनारे बोल रहा था, क्या बोल रहा था? तो अगले बात आएगा, पाथिक कहाँ फंस गया, पंडित कहाँ फंस गया था? पंडित कीचड़ में फंस गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन वंशहीन था? तो बाघ ही वंशहीन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दुराचारी कौन था? दुराचारी आपका कौन था? तो बाघ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दानशील कौन था? दानशील, दान देने वाला कौन था? तो दान देने वाला व्याघ्र था, व्याघ्र यानी बाघ था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, व्यापाथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? व्यापाथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? तो हितोपदेश से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो अशांति से क्या होता है? अशांति से आपका क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो बैर से बैर का समन क्या है? बैर से अगर बैर का समन क्या होगा तो असंभव ही होगा, असंभव। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश को उत्कर्ष देखकर जलता है, जो उन्नति होती है मतलब उसी को देखकर जलता है एक देश दूसरे देश को। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय आपका क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। दुख का विषय ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, वेरेरे वेरस्य समनम संभवम, यह किसकी उक्ति यानी पक्ति है? किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध की पक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिखा रहा है? वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य दिखा रहा है? तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी अल्टलाटिक महासागर के। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, मानवता का विनाश का मुख्य कारण क्या? मानवता का विनाश का अशांति कारण है, मानवता का विनाश का। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, भारतीय दूरदर्शन का मूल तत्व किसे माना गया? भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना गया है? तो शांति को माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर के तटों के बीच संसार स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता आपका कौन पैदा, द्वेषु पैदा करता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आत्म शिक्षा संस्कार का नाम करता है? आत्म शिक्षा संस्कार का नाम करता है, आत्म शिक्षा मतलब समावर्तनम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 2019 में भी पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है। पूरे गोदाम किस संस्कार का मुख्य कर्म है? बताइए, गोदाम किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान तो विवाह संस्कार में, तो आप लोग जानते ही, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, प्राचीन संस्कृत को पहचान किससे होती है? संस्कृत की पहचान किससे होती है? प्राचीन का, तो संस्कारों से ही संस्कृत की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सीमंतोनियम किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोनियम जन्म पूर्व संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो संपत्ति सप्तद्वी क्रिया किस संस्कार में संपन्न हो जाता है? तो किस संस्कार में? ऑप्शन नंबर सी सही है, विवाह संस्कार में संपन्न हो जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, बचपन में कितने संस्कार? बचपन यानी शैशव संस्कार भी पूछ सकता है, अब बचपन भी पूछ सकता है। शैशव संस्कार में आपका 6 होते हैं, यानी बचपन में वही 6 संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है आपका, गृहस्थ
गृहस्थ के कितने संस्कार है? गृहस्थ घर के कितने मतलब घर कितने संस्कार? एक संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का बात करें तो शिक्षा संबंधी कितने कितने संस्कार है? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 5 संस्कार है शिक्षा के संबंधी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का बात करें तो क्या लिखा? पाटली पुस्तकों पाटली पुष्पाको पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो आपका पाटली पुष्पाको पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो अभी तो वर्तमान में तो पटना नाम है, पर प्राचीन में तो पूछ रहा है तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा? मेगास्थनीज पटना किस समय आए थे? मेगास्थनीज पटना में किस समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में मेगास्थनीज पटना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना सॉरी यहाँ पे गलत, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में आपका सॉरी गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है, इस बार भी पता है। इस वीडियो को देख कर जाना, परीक्षा देने जाएंगे तो आप पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पहले नाम था प्राचीन में, अब पटना के नाम से वर्तमान में कब प्रसिद्ध हो गया? तो ये मध्यकाल में प्रसिद्ध हो गया। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। पार्ट नंबर 2 का है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि आपका दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना आपकी काव्य मीमांसा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौमुदी महोत्सव किस जातु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस मतलब अति में मनाया जाता है? किस समय मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे तो क्या लिखा है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर के पालिका देवी उसकी कौन? तो पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी। अब पता है पटना का नाम कब से मतलब किससे रखा है? तो वो भी पूछ सकता है क्वेश्चन। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित? पाटलिपुत्र जो पटना है वो किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बार बार देख लीजिएगा, ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति है? पूछे ना, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी? देखो पट प्लस नाथ पतन से उत्पत्ति हुई थी। किससे हुई थी? पतन से। ऑप्शन नंबर देगा तो उसमें सही होगा। तो आपको पता क्या क्या करना है? इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और परीक्षा केंद्र पर जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।